पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि सरकार सड़कें, बिजली और पानी की बहाल पर फोकस करते हुए इन सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल करने की दिशा में तेज गति से कार्य करे। आज अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र के शारटी में 70 प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद जयराम ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने शारटी में खोलानाल, खारी, नलवागी, कशौड़ और कून के प्रभावितों से मुलाकात की और उनके दुख दर्द को जानने का प्रयास किया। जयराम ठाकुर ने प्रभावितों को भरोसा दिलाया है कि वे उनके साथ हैं और उनकी हर संभव मदद करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ग्रामीण रास्तों, बिजली और पानी की सुविधा तुरंत प्रभाव से बहाल करने के निर्देश भी दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते भी नहीं बचे हैं और बच्चों को स्कूल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे गाँव में अभी तक जहाँ पर पानी की सुविधा ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल पाई है, वहाँ पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से पहुंचे। बिजली अभी कई जगह नहीं है, तो उसके लिए भी हमने आग्रह किया है। और ख़ास तौर से जो चलने के रास्ते, जो पैदल चलने के रास्ते, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। न खच्चर के चलने लायक रहे, न आदमी के चलने के लायक। उसके लिए बीडीओ को कहा है हमने कि आप सुनिश्चित करें कि जितना उसको रिपेयर करके चलने लायक तो कम से कम बना सकें, क्योंकि सड़कें तो अभी मालूम नहीं कब तक बन पाएंगी, यहाँ पर कब तक रिस्टोर हो पाएंगी, लेकिन जो क्षति हुई है वो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि बहुत बड़ी आपदा होने के बावजूद लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है, बहुत हौसला रखा है और बहुत सारे लोगों के घर बह करके चले गए। बहुत सारे लोगों की जो मलकियत ज़मीन थी, जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी, उसका नामो निशान नहीं रह गया। बहुत विकट परिस्थिति है। भविष्य बहुत कठिन परिस्थितियों में से गुजरेगा, ऐसा सबका कहना है, सबका मानना है। और मैं इतना ही कह रहा हूं कि हम जितना भी मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार से अब हमारा इस बात के लिए बार बार आग्रह है कि अब फोकस करें कि कम से कम जो सड़कें टूटी हैं उनको रिस्टोर करें, रास्ते टूटे हैं उनको रिस्टोर करने की दिशा में काम करें, और ताकि सामान्य जीवन जो है धीरे धीरे पटरी पर आ सके। यही मुझे। वहीं प्रभावित कौशल्या देवी, कुंजेराम, बीरी सिंह, ताराचंद और अन्यों ने बताया कि बारिश के कारण उनका सब कुछ तबाह हो गया है। उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है। अब वे टेंट लगाकर या दूसरों के पास शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। इन्होंने प्रदेश सरकार से जमीन देने और घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई है। और मेरे लेटरिन बाथरूम में एक रूम चला गया है, स्लाइडिंग बहुत हो गई मेरे घर से। क्या सरकार से मांग? सरकार से क्या थोड़ी सी जगह दे देते, कहीं एक मकान बनाने के 2 कमरे के लिए, वही काफ़ी था। अब रहने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मकान चले गया जी, हर चीज चले गई, जमीन चले गई, गुआनी चले गई। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? किचन चले गई, वहाँ और साइड जो है त्रिपाल डाली हुई। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार जी त्रिपाल दी है सर। तो क्या मांग रखते हैं? क्या अब जो देखे को देगी सरकार हमारे को कोई जी। घर खत्म हो गया है। तो क्या मांग रखते हैं सरकार से? सर घर के लिए थोड़ा पैसा मिले, कुछ जुगाइश है घर के लिए। मेरा यहाँ मशीनें घराट भी रहे थे जी, 2-3 ऊन की मशीन, धान की मशीन, घराट, और यहाँ रहन सहन का जितना भी सब कुछ चला गया। तो सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से राहत मांग रहे हैं कुछ। मेरा 5 कमरे का मकान पूरा का पूरा डल गया है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मुझे जो है उसके घर बनाने के लिए कहीं 1-2 बीसों जगह मिले। सरकार से मेरी यही उम्मीद है। इस मौके पर जयराम ठाकुर के साथ द्रंग के विधायक पूर्णचंद ठाकुर और सराज मंडल भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। DHN 24/7 के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।